अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और यूनिक किस्म के चिकन स्टेक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इन स्टेक्स की खास बात यह है कि ये अंदर तक बहुत ही टेंडर और जूसी बनकर तैयार होते हैं और इसके लिए आपको सिजलिंग प्लेट की भी जरूरत नहीं है और इसको हम बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह आप रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेहतर स्टेक्स घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपने रेसिपी को एंड तक जरूर देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल में 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, साथ ही इसके अंदर हम हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है हमने इनको मिक्स कर देना है। और अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए हैं जिनमें से मैं एक एक करके इनके अंदर जो है मैरिनेट करूंगी। अच्छे से मसाला इन चिकन के ऊपर कोट करूंगी। जब एक चिकन अच्छे से कोट हो जाएगा इस मसाले में तो फिर साथ ही मैं दूसरा चिकन ब्रेस्ट पीस ऐड कर दूंगी और उसको भी अच्छे से जो है इस मसाले के अंदर मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और इतनी देर में हम चिकन ब्रेस्ट के लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है हाफ कप चेडर चीज जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। आप चाहें तो आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए और अब इस चिकन ब्रेस्ट की हमने सेंटर से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक नाइफ ले लिया है और उसके सेंटर में इस तरीके से इसके अंदर एक डीप सा कट लगा देना है ताकि जो हमने फिलिंग तैयार की है वो इसके अंदर हम फिल कर सकें। तो अब इसके अंदर जो है हमने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चीज़ स्टफिंग ऐड कर देनी है। आप चीज़ स्टफिंग की बजाय अगर आपके पास वेजिटेबल्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर चीज़ ही ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर चीज़ ऐड कर दी है और अब इसके बाद इसको मैंने यहाँ पर टूथपिक्स ले ली है और टूथपिक्स के जरिए मैंने इसको आपस में कंबाइन कर दिया है ताकि जो ये चीज़ है जब इसको फ्राई करेंगे तो उस टाइम ये बाहर ना निकले। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टूथपिक लिए हैं ताकि जो हमारी बेहतरीन सी जो ये चीज़ स्टफिंग है वो इसके अंदर ही रहे। तो ये देखें हमारा जो ये चिकन ब्रेस्ट है ये रेडी हो गया और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा चिकन ब्रेस्ट भी रेडी कर लिया है और अब हमने इनको 30 मिनट के लिए पड़ा रहने देना एक साइड पर। तो इतनी देर में हम इसके लिए सॉस रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है उसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब बटर, साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है ऑयल का ऐड कर देंगे और इसको हम हल्का सा मेल्ट होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देना है और अब हमने इसको जो है मिक्स कर देना है और इसके बाद इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है मैदा ऐड कर देंगे और इसको भी हमने तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से इसके अंदर डालकर फ्राई करना है। और इस टाइम पर जो है हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है ताकि जो हमारा मैदा है वो अच्छे से इसके अंदर भुन जाए। और जैसे इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी धीमी धीमी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसके बाद इसके अंदर हमने 1 कप भर कर जो है दूध का ऐड कर देना है और इसके बाद हमने इसके अंदर मुसलसल जो है स्पैचुला चलाते रहना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई लम्स वगैरह ना बने। और जैसे इसके अंदर जो है हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया, इसके अंदर 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लाल कुटी मिर्चें ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून इसके अंदर हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। इससे जो है इसके अंदर एक तो कलर बहुत प्यारा आएगा और फ्लेवर भी। साथ ही इसके अंदर हमने 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला इसका टेस्ट आएगा। तो अच्छे से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है और यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज होता हुआ देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई है। और अब इस टाइम पर जो है हमने इसके अंदर 1/4 कप के करीब फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर जो है मैं ऑल पर्पस क्रीम यूज़ कर रही हूँ और क्रीम ऐड करते वक्त इसकी फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि अगर इस टाइम पर हमारी फ्लेम हाई होगी तो जो ये क्रीम है और ये मिक्सचर है ये सारा फट भी सकता है। तो इसलिए क्रीम जब भी ऐड करें तो आपने फ्लेम को लो कर देना है और अच्छे से ये देखें क्रीम हमारी मिक्स हो गई है। और इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर टेस्ट कर लेंगे, नमक मिर्च जो भी हमें कम लगेगा तो हम इसके अंदर बढ़ा भी सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने एक चेडर चीज का स्लाइस ऐड कर दिया है। चीज इसके अंदर ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा और अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बगैर भी इसका टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। और यहाँ पर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही थी तो इसके अंदर जो है मैंने 1/4 कप के करीब दूध थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और अगर आपको भी लगे जब आप सॉस बना रहे हो कि अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लगे तो आप दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करें हमारी सॉस की कंसिस्टेंसी इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसको मैंने 1 मिनट और पकाया है और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो जी हमारी सॉस रेडी है और अब हम इसको एक साइड पर पका कर रख देंगे और इतनी देर में जो है मैं चिकन ब्रेस्ट को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल, साथ ही इसके अंदर हमने चिकन ब्रेस्ट ऐड कर दिए हैं और इनको जो है हमने दोनों साइड से पकाना है। एक साइड से 6-7 मिनट के लिए पकाया है, फिर साइड चेंज करके मैंने इसको 6-7 मिनट के लिए पकाया और फिर इसको मैंने कवर करके लिए 2 मिनट के लिए पकाया लो फ्लेम पर ताकि जो हमारा ये चिकन है अच्छे तरीके से दोनों साइड से और अंदर तक बेहतरीन कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी हमारा चिकन जो है इस टाइम दोनों साइड से अच्छा सा पक चुका है और बेहतरीन इसका कलर आ चुका है और इसको हमने अलग एक साइड पर रख दिया है। और इसी पैन के अंदर यहाँ पर मैंने
थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले ली हैं जिनमें मैंने शिमला मिर्चें और थोड़ी सी गाजरें ली हैं जिन्हें मैंने लंबाई में काट लिया था। साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड किया है और अच्छे से मैंने इनको जो है 1 मिनट तक फ्राई कर लिया था इन वेजिटेबल्स को। और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है कुछ सॉसेज वगैरह ऐड किए हैं जिनमें मैंने हाफ टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड की है, हाफ टेबल स्पून जो है चिली सॉस ऐड की है और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जो है मैंने विनेगर ऐड किया था। और उसके बाद मैंने बस इसको हल्का सा स्टर फ्राई किया है क्योंकि यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं इनको हमने बहुत ज़्यादा जो है कुक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप जो है नूडल्स का लिया था जिन्हें मैंने बॉईल करके रखा हुआ था और बस हमने इनको जो है अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप इन नूडल्स की जगह बॉइल्ड राइस भी यूज़ कर सकते हैं और ये चिकन स्टेक के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो चलें इतने में जो है हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। तो एक साइड पर यहाँ पर हमने नूडल्स रख दिए हैं और साथ इसके अंदर हमने स्टफ्ड चिकन ब्रेस्ट रखेंगे और साथ इसके यहाँ पर हमने कुछ जो है फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो है मैंने सॉस को गर्म कर लिया था क्योंकि जब भी सर्विंग करें तो आपने जो सॉस को है लाजमी गर्म कर लेना है और गर्म गर्म इनको सर्व करना है, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये देखें ये चिकन जो है अंदर तक कितना जूसी सॉफ्ट चीज़ी सा बनकर तैयार हुआ है और बिलीव मी ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस ये हमारी बेहतरीन सी जो है चिकन स्टेक्स की रेसिपी तैयार है और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी स्टेक्स रेसिपीज को पहले भी बहुत लाइक किया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।